हेलो गाइज, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है भारत इज माई होम। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इंग्लिश के अंदर भी एक्सप्लेन करूँगा, तो क्वेश्चन समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई डैश। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इज माई होम जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो इस क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने थे, किस साल बने थे। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये 1967 में भारत का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने थे। और इसके 2 साल बाद यानी कि 1969 में उनकी मृत्यु यानी कि डेथ हो गई थी। तो डेथ के बारे में ही पूछता है, आप लोग याद रखिएगा कि डेथ 1969 में और प्रेसिडेंट ये 1967 में बने थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। तो बताइए, इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे, डैश थे। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये एक महान नेशनलिस्ट यानी कि महान राष्ट्रवादी थे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लीडर या फिर पॉलिटिशियन टिक कर देते हैं, तो ये गलत आंसर है। राइट आंसर है नेशनलिस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसे ही टिक कीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वो ये है कि विच नेशन इज कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एशियंट पीपुल। तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का कि विच नेशन यानी कि किस राष्ट्र को यंग नेशन ऑफ एन एशियंट पीपुल यानी कि पुराने लोगों का, बूढ़े लोगों का युवा राज्य कहा जाता है। तो बताइए कि किस राज्य को यानी कि किस देश को पुराने लोगों का युवा राज्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो इंडिया है यानी कि भारत है, इसे पुराने लोगों का नया राज्य यानी कि युवा राज्य कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि डैश इज अ रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि डैश यानी कि कौन जो रोल मॉडल थे, ये जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। तो याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन जो थे हमारे, उनके रोल मॉडल कौन थे यानी कि उनके प्रेरक कौन थे। तो उनके जो इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरक थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक है, और आप लोग को एक और चीज़ पता होना चाहिए कि डॉक्टर राधा कृष्णन सेकेंड राष्ट्रपति थे भारत के और डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है वो ये है कि बेन डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जो जाकिर हुसैन कब यानी कि वेन मरे थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु थी ये हुई थी 1969 में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद 1967 में ये क्या थे, और 1967 में ये राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट चुने गए थे। उसके बाद जो अगला 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ए ग्रेटली ऑब्जेक्ट ऑफ द पीपुल ऑफ डैश। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत ही बड़ा आभार यानी कि एक महान आभार किस देश के पीपुल के, कहाँ के पीपुल के लिए करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये एक महान मतलब आप लोग बोल सकते हो कि महान एहसानमंद किसे मानते हैं, इंडिया के लोग को मानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्यों मानते हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों ने इनको हाईएस्ट रैंक यानी कि हाईएस्ट पद बोले तो राष्ट्रपति बनाया, इसलिए
इसीलिए ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बहुत ही महान एक अपने अंदर भावना रखते हैं इंडिया के लोगों के लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ टेकन ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि कौन, मतलब कि हु हैज़ मतलब किसने, ऑथ यानी कि होता है क्या प्रतिज्ञा, तो किसने लॉयल्टी मतलब होता है ईमानदारी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कुल मिलाकर के हिंदी में कि किसने भारतीय संविधान के लिए हमेशा भारतीय संविधान के लिए ईमानदारी की, लॉयल्टी की प्रतिज्ञा ली थी। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इन्होंने भारतीय संविधान के लिए हमेशा लॉयल्टी की एक प्रतिज्ञा ली थी, यानी कि ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1879 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। उसका जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये ऑल्सो यानी कि पूरा मतलब ऑल्सो मतलब होता है कि काम किए हुए थे कहाँ के, गवर्नर, यानी कि गवर्नर मतलब होता है क्या, राज्यपाल। तो बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर के रूप में भी काम किए हुए थे। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने बिहार के गवर्नर के रूप में भी काम किए हुए थे। कब किए हुए थे, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द पास्ट इज डैश। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अतीत है वो क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा पास्ट यानी कि अतीत है ये एलाइव एंड डायमेटिक है। एलाइव मतलब होता है जिंदा है या फिर आप लोग बोल सकते हो जीवित है, और डायमेटिक मतलब होता है कि चल है। ठीक है, तो कैसा है, एलाइव एंड डायमेटिक है। ठीक है, अपना पास्ट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 12 नंबर है वो ये कह रहा है कि द इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो बताइए कि जो भारतीय संस्कृति है ये किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग तो सभी जानते ही हो कि इंडिया क्या है, तो इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब कि विभिन्नता में भी एकता है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको इंडिया के अंदर दिख जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग एकदम यूनिटी के साथ यानी कि एकत्र भावना के साथ रहते हैं। तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी भी है और यूनिटी भी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 13 नंबर है वो ये है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक स्पीच दिया था भारत इज माई होम। तो ये कब दिए थे, ठीक है, कहाँ पे दिए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने स्पीच कहाँ पे दिया था, यानी कि भाषण कहाँ पे दिया था, तो व्हेन ही टुक ऑथ एज ए प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति का अपना ले रहे थे शपथ, तब उन्होंने ये जो भाषण है इसको डिलीवर दिया था, यानी कि इसको किया था। ठीक है, तो कब दिया था स्पीच, व्हेन ही टुक ऑथ एज ए प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के लिए जब शपथ ले रहे थे तब उन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि डैश मतलब कौन है जो हमारे एकदम मुख्य हथियार है या फिर मुख्य संसाधन है, किसके लिए, तो राष्ट्र निर्माण के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्र निर्माण यानी कि नेशनल बिल्डिंग के लिए हमारे पास, हम इंडियंस लोगों के पास क्या है, तो मुख्य इंस्ट्रूमेंट कौन है, एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा है। शिक्षा से ही हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, ऐसा जाकिर हुसैन का कहना था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर वो ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म यानी कि उनका बोर्न कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है ये 1879 में हुआ था, और इनका डेथ कब हुआ था, तो इनका डेथ हुआ था 1969 में। और ये राष्ट्रपति कब बने थे, प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। ठीक है, इतना कुछ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ पीस इज भारत इज माई होम। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ
कि जो भारत इज माई होम है ये क्या है, ऐसे है, कहानी है, किस टाइप का शिक्षा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत इज माई होम क्या है, तो एक प्रकार का स्पीच है जो किसने दिया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। और कब दिया था, तो जब वो राष्ट्रपति का अपना शपथ ले रहे थे तब उन्होंने ये स्पीच यानी कि भाषण दिया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एक्सपेक्ट ऑफ वर्क, वन सोशलिस्ट और वो सेकेंड आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये दो टाइप्स देखते हैं काम करने का कितने तरीके देखते हैं, तो दो तरीके देखते हैं। पहला तरीका है सामाजिक काम करना और सेकेंड तरीका क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि जो सेकेंड तरीका है वो क्या है, वो मॉरल है, यानी कि खुद के मॉरल नहीं इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब होता है कि खुद के लिए काम करना, व्यक्तित्व के लिए काम करना, यानी कि अपने के लिए काम करना, जैसे कि अपने कमाना उना। ठीक है, और सोशल काम मतलब होता है कि जो सामाजिक काम होता है उसे करना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये दोनों ही ज़रूरी है, मतलब समाज के लिए काम करना भी ज़रूरी है और खुद के लिए काम करना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 18 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ ऑल्सो सर्व्ड द डैश ऑफ बिहार। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये ऑल्सो मतलब इन्होंने सर्व क्या किया था, बिहार के अंदर किस चीज़ को सर्व किया था, किस चीज़ पे सेवा दी थी। तो बताइए कि चीफ मिनिस्टर पे सेवा दी थी, होम मिनिस्टर पे दी थी, गवर्नर पे की थी या फिर डिप्टी सीएम। तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के अंदर गवर्नर की सेवा दी थी, यानी कि गवर्नर ऑफ बिहार रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, बिहार के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आज आगे भी ऐसे क्वेश्चन करते रहे, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।